वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस्लामिक के गेस्ट पेपर के अभी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपने देखे हैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल है आपके पास, अकीदा आखिरत की वजाहत करें और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बताएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं इस बारे में आपको गाइड कर देती हूँ। चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास कोई भी गाइड बुक हो, आपको एज इट इज़ नहीं याद करना होता। बल्कि अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अकीदा, सवाल था कि अकीदा आखिरत की वजाहत करें, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बताएं। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, बाब 2। ठीक है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, आपने सिर्फ टॉपिक को देखना है। तो अब आपसे सवाल में पूछा है कि अकीदा आखिरत की वजाहत करें, इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात बताएं। तो पहले आपने अकीदा आखिरत की वजाहत करनी है कि अकीदा आखिरत से मुराद क्या है। ठीक है, अब इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात, इस जहाँ पर आपको अकीदा आखिरत की हेडिंग मिलेगी वहीं पर आपको इंसानी ज़िंदगी पर असरात भी मिलेंगे। अकीदा आखिरत के अकीदा आखिरत से रिलेटेड डिफरेंट हेडिंग्स होंगी। तो यहाँ पर देखें, अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। अब अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात जो हैं वो 2 तरीके के हैं। एक इनफरादी ज़िंदगी पर असरात हैं। ठीक है, इनफरादी ज़िंदगी पर असरात की डिफरेंट हेडिंग्स आ गई, जैसे नेकी से रुग़बत और बदी से नफ़रत, सब्र तहम्मुल, माल खर्च करने का जज्बा, एहसास ज़िम्मेदारी। तो इस तरीके से आपने 5 हेडिंग्स इनफरादी असरात की ले लेनी है और 5 हेडिंग्स आपने इज्तिमाई असरात की ले लेनी है। तो इस तरीके से आपका एक लॉन्ग ये जो है प्रिपेयर हो जाएगा कि पहले आपने अकीदा आखिरत की वहाँ से वजाहत करी, यहाँ से आपने एज इट इज़, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, इस्लाम में तो ऐसा सब्जेक्ट है, आपने एक बार पढ़ के बस उसको आप अपने पास से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अकीदा आखिरत क्या है, अकीदा आखिरत की पहले आपने वजाहत की। अरबी आपने नहीं लिखनी होती, आपने सिर्फ तर्जुमा लिखना होता है। कुरानी आयत, कोई सी कुरानी आयत का तर्जुमा आप इसमें दे सकते हैं साथ में। इसके बाद यहाँ पर आप आगे कि अकीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। तो इनफरादी असरात की भी आपने 3 से 4 हेडिंग्स याद कर ली। आप पूरी एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने निकाल लिए और एक 4 से 5 लाइनों की एक हेडिंग आपने दे दी। इसी तरीके से दूसरी हेडिंग 4 से 5 लाइनों की, सब्र तहम्मुल को डिफ़ाइन कर दिया। माल खर्च करने में जज्बा, 4 से 5 लाइन आपने डिफ़ाइन कर दी। फिर इज्तिमाई असरात की भी 3 से 4 हेडिंग्स आपने ले ली। तो ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया प्रिपेयर। सेकंड जो इम्पोर्टेंट हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा वो एक ये है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने देखा है वो था अकीदा ख़त्म नबुव्वत कुरान की रोशनी में बयान करें। तो ख़त्म नबुव्वत को पहले आपने थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, उसके बाद अकीदा ख़त्म नबुव्वत कुरान की रोशनी में आपने डिफ़ाइन करना है। तो कुरान की रोशनी में जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें कुरानी आयत के तर्जुमे देने होते हैं साथ में। ठीक है, जैसे सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 है, तो पहले आपने इतना लिखा कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत से रिलेटेड लिखने के बाद अकीदा ख़त्म नबुव्वत को कुरान की रोशनी में बयान करना है। तो कुछ कुरानी आयत के आपने तर्जुमे देने हैं। पहली कुरानी आयत का तर्जुमा हो गया, दूसरी कुरानी आयत का तर्जुमा हो गया। तो ये आपने अकीदा ख़त्म नबुव्वत को कुरान की रोशनी में बयान कर दिया। अब अगर आपसे सवाल ये आता है कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत को सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में या कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में बयान करें, तो कुरान की रोशनी में जब हम बयान कर रहे हैं तो हमने यहाँ से कुरानी आयत के तर्जुमे लिखे हैं रेफरेंस में। अब जब हम हदीस की रोशनी में बयान करेंगे, हदीस की रोशनी में बयान करेंगे, तो पहले तो हमने कुछ यहाँ से इसमें से पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद हमने हदीस नबवी लिखनी है 3 से 4, उनके तर्जुमे लिखने हैं। तो ये आपकी हदीस की रोशनी में डिफ़ाइन हो गया और ये इस तरीके से आपका कुरान की रोशनी में डिफ़ाइन हो गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने देखा है वो है अकीदा रिसालत। तो पहले अकीदा रिसालत की वजाहत करनी है कि अकीदा रिसालत है क्या। इसके बाद आपने अकीदा रिसालत की वजाहत करने के बाद यहाँ से आप अकीदा रिसालत की वजाहत के पॉइंट्स निकालें। यहाँ से आपने ये हेडिंग देनी है, अकीदा रिसालत की वजाहत और अकीदा रिसालत की वजाहत करनी है। उसके बाद आपने इसमें से अम्बिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, यहाँ पर जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपने अम्बिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, जैसे ये पहली हेडिंग है बशरियत, तो ये आपने थोड़ी सी डिफ़ाइन करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तर्जुमा दे दिया। इस तरह दूसरी हेडिंग आपने इसकी ले ली। फिर यहाँ पर हो गई दूसरी हेडिंग, हो गई मासूमियत, ये हो गई आपकी तबलीग अहकाम इलाही। इस तरीके से आपने 6 से 7 हेडिंग्स या 4 से 5 बस एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। हर हेडिंग के साथ अगर कुरानी आयत का तर्जुमा है तो कुरानी आयत का देना है। जिस तरीके से ये वाली हेडिंग है आपके पास तबलीग अहकाम इलाही, तो इसमें आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिखा। यहाँ से
यहाँ तक लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके बाद आपने ये वाली लाइन लिख दी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा लिख के आपने इस तर्जुमे के नीचे यहाँ पर ये लिखना है कि ये कौन सी आयत का तर्जुमा है, क्योंकि हम अरबी नहीं लिख रहे हैं साथ में, तो हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि ये इस आयत का तर्जुमा है। इस तरह ये वाली हेडिंग आपने कर ली, तो ये इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। अब चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास गाइड बुक हो, आप बहुत ईज़िली सवाल हेडिंग सिर्फ आपने देखनी है और इसके बाद सवाल लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपने पास से भी पॉइंट सेट कर सकते हैं आप लोग और बुक से भी पॉइंट्स ले सकते हैं पढ़ के। अब ये जो 3 हमने इस चैप्टर में देखे, अक़ीदा रिसालत, अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, चैप्टर 2 में से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, कुरान और हदीस की रोशनी में हमने देखा है, और हमने इसमें से देखा है अक़ीदा आखिरत और इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा आखिरत के असरात, जो कि 2 तरीके के होते हैं, इनफरादी और इज्तिमाई। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको ये चैप्टर नंबर 3 बाब सोम में मिल जाएगा कि पहले ज़कात को आपने डिफ़ाइन करना है कि ज़कात है क्या, फिर ज़कात का मफ़हूम देना है। इसके अलावा ज़कात से रिलेटेड देखें, सबसे पहले ज़कात की डेफिनेशन है कि ज़कात क्या है, फिर ज़कात का मफ़हूम है, ज़कात का मतलब क्या है, फिर रेट ऑफ ज़कात है। अच्छा, जो रेट ऑफ ज़कात है, सवाल आपके पास हो सकता है, अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में मिला के पूछना है, अदरवाइज़ ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो रेट ऑफ ज़कात आपने यहाँ से याद करना है। मसारिफ़ ज़कात इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपके। इसके अलावा लॉन्ग के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो एक ज़कात का मफ़हूम है और ज़कात के इंसानी ज़िंदगी पर असरात हैं। ज़कात इंसानी ज़िंदगी पर ज़कात के असरात आ जाएं या फिर फ़वाइद आ जाएं, तो ये भी 2 तरीके के हैं, मौशी फ़वाइद हैं या मौशी असरात कह सकते हैं, और दूसरे जो हैं वो आपके पास क्या हैं। अब जैसे ये मौशी असरात थे तो इसकी भी डिफरेंट हेडिंग्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 5 हेडिंग्स हैं। तो आपने क्या करना है, एक लॉन्ग प्रिपेयर करना है, तो आपने 3 माशी फ़वाइद ले लेना है, 3 माशरती, ठीक है। वो मौशी थे, वो ये माशरती फ़वाइद या फिर असरात हैं, तो इसकी भी आपने 3 हेडिंग्स इसकी ले ली, 3 हेडिंग्स उसकी ले ली। इसके अलावा आपने ज़कात का डेफिनेशन और मफ़हूम भी दे दिया, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ज़कात का मफ़हूम बयान करें और ज़कात इंसानी ज़िंदगी पर ज़कात के असरात बयान करें, लेकिन अगर आपसे अलग से ये सवाल आ जाए कि इंसानी ज़िंदगी पर ज़कात के मौशी असरात या फिर फ़वाइद बयान करें, तो फिर आपने सिर्फ ये लिखना है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आता है उस तरीके से आंसर आपने देना होता है जितनी बात आपसे पूछी जाती है। मसारिफ़ ज़कात ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ज़कात के कितने मसारिफ़ होते हैं, तो ज़कात के आपके पास यहाँ पर हैं 8 मसारिफ़ होते हैं ज़कात के। तो ये सवाल अगर लॉन्ग में भी आ सकता है आपके पास और शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपने इसको भी देखना है। ज़कात की फ़र्ज़ियत, ये सवाल आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। ज़कात की अहमियत से रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालने हैं कि ज़कात की क्या अहमियत है। इसके अलावा ज़कात के हमने देखे हैं असरात या फिर फ़वाइद, इंसानी ज़िंदगी पर ज़कात के असरात या फ़वाइद, जो कि 2 तरीके के हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये है वालिदैन के फ़राइज़ और औलाद के हुकूक। तो मैं आपको पूरे एज़ इट इज़ नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये सवाल इस तरीके से आ सकता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन के हुकूक व फ़राइज़ बयान करें, या कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद के हुकूक व फ़राइज़ बयान करें। तो जो वालिदैन के फ़राइज़ हैं वो औलाद के हुकूक हैं। तो अगर सवाल आपके पास ये आ जाए कि औलाद के हुकूक बयान करें, तो जो आपने वालिदैन के फ़राइज़ याद किए होंगे उसी को आप औलाद के हुकूक में लिखेंगे। इसी तरह जो औलाद के फ़राइज़ होंगे वो वालिदैन के क्या होंगे, हुकूक। तो अगर सवाल आपके पास इस तरीके से आए कि औलाद के फ़राइज़ बयान करें या औलाद, तब भी आप जो आपने वालिदैन के हुकूक याद किए होंगे उस पे लिख सकते हैं। अब इस सवाल को हम देख लेते हैं कि वालिदैन के जो फ़राइज़ हैं वो औलाद के क्या हैं, हुकूक। तो ये जो बच्चे इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी इंग्लिश में शामिल हैं उनकी, वो भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने कुछ हेडिंग्स लेने नहीं है, जैसे ये परवरिश है पहली हेडिंग, फिर है आपके पास तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत डिफ़ाइन करके कुरानी आयत का तर्जुमा दे दिया। मौशी ज़रूरियात, इबादत की तालीम, मोहब्बत और शफ़क़त, ये सब क्या हैं, वालिदैन के फ़राइज़ हैं और औलाद के क्या हैं, हुकूक हैं, ठीक है। तो आपने एज़ इट इज़ पूरा एज़ इट इज़ याद नहीं करना होता है, आपने इस्लाम में थे एक बार पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स अपने पास सेट करने हैं। हदीस नबी है साथ में, तो हदीस नबी का तर्जुमा दे दें, कहीं पर कुरानी आयत का रेफरेंस दे दें। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसी में औलाद के वालिदैन के हुकूक, ठीक है। जो वालिदैन के हुकूक हैं वो औलाद के क्या होंगे, फ़राइज़। तो वालिदैन के हुकूक में क्या क्या आ जाता है, फर्माबरदारी आ गई, खिदमत है आपके पास, हुस्न सलूक है,
ये सब आपने इस तरीके से सवाल को प्रिपेयर करना है। तो ये सवाल आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि वालिदैन के हुकूक व फ़राइज़ बयान करें, या फिर ऐसे आ सकता है कि औलाद के हुकूक व फ़राइज़ बयान करें, या हो सकता है सिर्फ़ आपसे इतना पूछ लिया जाए कि वालिदैन के फ़राइज़ पर नोट लिखिए या वालिदैन के फ़राइज़ बयान करें। तो जब आपने वालिदैन के फ़राइज़ याद किए होंगे जो कि औलाद के हुकूक हैं, आप उसको लिख सकते हैं। और ये सवाल आपको कौन से चैप्टर में मिल रहा है? बाब सोम चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में ज़्यादातर हुकूकुल इबाद की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर और भी सवाल शॉर्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बआसानी मिल जाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक भी अपने सामने खोल कर रखें, गाइड बुक है तो गाइड बुक खोल कर रख लें। ये एक सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूक ज़ौजैन बयान करें, यानी ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में शौहर के हुकूक और बीवी के फ़राइज़, शौहर के हुकूक व फ़राइज़ बयान करें। तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि जो शौहर के हुकूक हैं वो बीवी के क्या होंगे? फ़राइज़, और जो बीवी के फ़राइज़ होंगे, बीवी के हुकूक होंगे वो शौहर के क्या होंगे? फ़राइज़। तो आपने 4 से 5 हेडिंग इस पर याद कर लेनी है और 4 से 5 हेडिंग इस पर याद कर लेनी है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में हुकूकुल इबाद के बारे में बात हो रही है। तो हुकूकुल इबाद होते हैं इंसानों पर जो हक़ हैं वो। तो उसमें आपके पास कितने हैं? वालिदैन के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, ज़ौजैन के हुकूक व फ़राइज़ हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक व फ़राइज़ हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग के लिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ज़ौजैन के हुकूक व फ़राइज़ और वालिदैन के हुकूक व फ़राइज़। इसके अलावा ये जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। तो ये इतना लंबा आपने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा जाए कि रिश्तेदारों के हुकूक की वजाहत करें कुरान और हदीस की रोशनी में। मैंने आपको कुरान और हदीस का समझा दिया है कि अगर कुरान की रोशनी में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं कि कुरानी आयत के रेफरेंस देते हैं, और अगर हदीस की रोशनी में पूछा जाता है तो हम हर हेडिंग के साथ एक हदीस का तर्जुमा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर ये सवाल शॉर्ट में आ जाए कि रिश्तेदारों के हुकूक बयान करें, रिश्तेदारों के कोई 3 हुकूक बयान करें, तो आपने जो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, जस्ट सिंपल आपने यहाँ से एक लाइन लिखनी है कि रिश्तेदारों के हुकूक को इस तरह बयान किया जा सकता है। और आपने यहाँ से ये जो हेडिंग्स हैं अपनी मर्ज़ी से 3 से 4 हेडिंग्स आपने इसकी याद कर ली। अगर ये शॉर्ट में आया तो आप शॉर्ट में लिखते हैं, और अगर बिलफर्ज़ से लॉन्ग में आ गया, आपने कोई सवाल शॉर्ट में याद किया है तो आप उसको छोड़ने के बजाय उसको लिख दें। ठीक है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आधे मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। इसी तरह जो आप सवाल लॉन्ग में याद कर रहे हैं वो आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दें, लेकिन क्वेश्चन आंसर लाजमी करें, छोड़ें नहीं आप पेपर में काम। एक सवाल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है। ठीक है, हुकूकुल इबाद से क्या मुराद होती है? जो अल्लाह और इंसान के दरमियान जो है वो हुकूकुल अल्लाह कहलाता है, और वो फ़राइज़ से ज़िम्मेदारियाँ जो इंसानों में दूसरे इंसानों के लिए लाजिम होती हैं वो हुकूकुल इबाद कहलाती हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया हुकूकुल इबाद में कितने किस्म के हुकूक आ गए। तो एक असातिज़ा के हुकूक भी आ जाते हैं कि असातिज़ा यानी टीचर्स, द राइट्स ऑफ टीचर एंड द ड्यूटीज़ ऑफ प्यूपल्स, यानी शागिर्दों के फ़राइज़। तो जो असातिज़ा के हुकूक हैं वो शागिर्दों के क्या होंगे? फ़राइज़। तो ये सवाल में आपने यहाँ से लिख देना है कि असातिज़ा के हुकूक और शागिर्दों के फ़राइज़ का तजज़िया इस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये हेडिंग्स आ गई, इज़्ज़त व एहतराम हो गया, आपने थोड़ा इज़्ज़त व एहतराम के बारे में लिख के तर्जुमा दे दिया, खुलूस और हमदर्दी इस तरह तर्जुमा। फिर इसी तरह यहाँ पर आपने किया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लिएगा, शागिर्दों के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इस सवाल को प्रिपेयर कर लिएगा। हमसायों या पड़ोसियों के हुकूक, ये भी सवाल मैंने आपके पास शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया है कि हमसायों की और या फिर पड़ोसियों की इक़साम, ये इस तरीके से भी आ सकता है कि कितनी किस्म की इक़साम होती हैं। तो यहाँ पर इक़साम देख लेते हैं, 3 तरीके की इक़साम होती हैं। मंदरजा से बाला आयत की रोशनी में पड़ोसियों की 3 इक़साम सामने आती हैं। ठीक है, ये 3 पड़ोसियों की 3 इक़साम होती हैं। तो अगर ये शॉर्ट में आए तो आप ये लिख सकते हैं कि वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हो, वो पड़ोसी जो हम मज़हब या रिश्तेदार ना हो लेकिन मुकाम के एतबार से क़ुर्बत रखता हो, आर्ज़ी पड़ोसी मसलन हम पेशा, हम जमात, शरीक के सफ़र या एक ही जगह पर मुलाजमत या कारोबार करने वाले। तो पड़ोसियों की इक़साम बयान करें, ये सवाल आए तो बस इतना आपने, अगर शॉर्ट में आए तो इतना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पड़ोसियों और हमसायों के हुकूक आ जाएँ अगर आपके पास, तो ये आपने 3 से 4 हेडिंग शॉर्ट के लिए याद कर लेनी है। ये एक लाइन लिख के कि पड़ोसियों या हमसायों के हुकूक को इस तरीके से बयान किया जा सकता है। पहली हेडिंग हो गई हुस्न सलूक, इस तरह से कुछ हेडिंग्स आपने ले लेनी है। हमदर्दी, कर्ज़ की फ़राहमी, तोहफ़ का तबादला, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख के किसी आयत या हदीस का आपने रेफरेंस दे देना है। साथ में टेक्स्ट बुक में भी बहुत ईज़िली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
एक डिफरेंस हम ये देख लेते हैं। वैसे जो मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किया है, जिसमें मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो लाजमी आप अपने बुक में से लेकर तमाम याद करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आसानी हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। पेज नंबर मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि बच्चों के पास डिफरेंट तरह की गाइड बुक्स होती हैं या नहीं होती, टेक्स्ट बुक होती हैं, तो आपको कहीं पर भी बस आपने टॉपिक देखना है, ठीक है। चाहे आप नोट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गाइड बुक से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं कि गुड मैनर्स या इविल एक्शंस के दरमियान आपने जो है वो डिफरेंस करना है। ये सवाल अगर शॉर्ट में आया आपके पास, तो जितने पॉइंट्स वो आपसे पूछें, अगर 4 पॉइंट्स पूछें, 3 पॉइंट्स पूछें या नहीं पूछें, तो आपने नंबर्स के हिसाब से कि एक शॉर्ट आपके कितने नंबर का बनता है, उस हिसाब से आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये सवाल आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है। फ़िलहाल ये सवाल आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके 4 पॉइंट काफ़ी होंगे, 4 से 5 पॉइंट्स आपने याद करना है कि गुड मैनर्स और इविल एक्शन के। होप सो स्टूडेंट्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर किए हैं, वो लाजमी आप तमाम उसके आंसर याद कर लें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।